World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हलाकतों की तस्दीक। 2500 पाकिस्तानी कैद। किसका मुस्तकबिल रोशन। नाकामी का गुस्सा सहाफी पर। और हीट वेव की पेशगोई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लापता टाइटन के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट ने इस बात की तस्दीक कर दी है। मुसाफिरों की मौत की तस्दीक करते हुए ओशन गेट के हुकाम का कहना है कि यकीन है कि तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कीमती मुसाफिरों के खोने का अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन में मौजूद 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। टाइटन में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 मुसाफिर सवार थे। बदकिस्मत टाइटन समंदर की गहराइयों में कहाँ खो गई। तलाश करने वालों को कामयाबी। टाइटैनिक के करीब मलबा मिल गया। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि मिलने वाला मलबा टाइटन का ही है। रेस्क्यू माहिर डेविड मार्नर्स का कहना है कि जो मलबा दरियाफ्त हुआ है वो लापता आबदोज टाइटन का लैंडिंग फ्रेम है। आबदोज के 2 अहम हिस्से मिले हैं, तहाम वो खोल नहीं मिला जिसमें मुसाफिर हैं। लापता मुसाफिरों के 2 दोस्तों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि आज जो मलबा मिला है वो टाइटन आबदोज का है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने मलबा मिलने की तस्दीक की तो है, लेकिन अभी ये नहीं कहा कि ये टाइटन का ही है। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि लापता छोटी आबदोज टाइटन के मलबे के आसार टाइटैनिक के मकाम के करीब दरियाफ्त हुए हैं। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के माहिरीन नई मिलने वाली मालूमात का मजीद जायजा भी ले रहे हैं। बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की, जिसके बाद लापता होने वालों की तलाश जारी है। ताहम अब तक 82 लाशें ही तलाश की जा चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लापता अफराद के जिंदा बचने के इम्कान खत्म हो गए हैं। यूनानी हुकाम ने कश्ती हादसे में बचने वाले एक और पाकिस्तानी को रिहा कर दिया है, जिसके बाद रिहाई पाने वालों की तादाद 5 हो गई। यूनानी हुकाम के मुताबिक 7 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा कार वसी कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ गई हैं। कोचरी नवाब के इलाका पुल सांसी का रिहायशी इंजमाम और गुजरात का नौजवान अजमत खान भी महफूज रहा, जिस पर उनके अहले खाना खुशी से निहाल हैं। दूसरी जानिब गुजरात कासिमाबाद का नौजवान आमिर है, जिसका ताहाल पता नहीं चल सका। वालिद नौजवान आमिर के वालिदैन गम से निढाल हैं और अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं कर रहे हैं। पता लगता है कश्ती एक समुंदर में डुब गई। मुंडा साडा दुबई होंदा है, उस आख्या नंबर एजेंसी का उहदे ते फोटोआं सेंड करो। फिर शनाख्ती कार्ड की फोटो सेंड की, उहदे विच राती पता लग गया वा साडा भाई जिहड़ा है ना वो जिंदा विच आया। इसलिए भेजा सी भाई कल नूं इन्हां दी परेशानी। गरीब आदमी मजदूरी तो इलावा होर कोई कारोबार नहीं सी। दाने जो कुछ है सी साडे कोल देवर शेवर बेच के ते असीं इसलिए भेजा वा छोटे छोटे बच्चे ने ते इन्हां दा कोई सहारा रहे। लेकिन अज वो सारा भी इन्हां दे सिर तो खत्म हो गया। खबरों में अब आगे देखिए। बड़ी अदालत में बड़ा केस। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन जारी। पंजाब के शहरों और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। गुजरात से 7, लाहौर से 2 और गुजरावाला से 8 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तक 54 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। FIA सरगोधा ने भी 4 इंसानी स्मगलर्स पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 14 हो गई है। FIA ने 67 लापता नौजवानों की शनाख्त के लिए खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी शहीद हैं। बच जाने वालों के हवाले से फैसला यूनानी हुकाम करेंगे। यूनानी हुकाम ने 84 लाशें बरामद की हैं। शनाख्त DNA मैचिंग से होगी।
लीबिया की जेल में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ। बेनगाजी जेल में 2500 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद हैं। कैदियों में हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। गिरफ्तार पाकिस्तानियों ने खुद पर बीतने वाले हालात बयान करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से अपनी रिहाई के इक़दामात की अपील की है। सारे पास है ये कि लीबिया ना हो ठीक एजेंट लारा ला हर दिन तो तुम 15 दिन ठीक है इटली पहुँचा देंगे, सब झूठ है। इधर हमें एजेंट बहुत जो है ना हमें तंग कर रहे थे, 25-25 लाख रुपया हमसे लेकर वापसी जाने का भी अभी 9 लाख रुपया मांग रहे हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने पैसे देकर वापस जा सकें पाकिस्तान में। हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि मेहरबानी करके हम गरीब हैं, हमें डिपोर्ट किया जाए। मेरा एजेंट है नजीब निशात मैंने तो 6 महीने तो इतने लैके आया भी 10 दिन का बोल के मैं थोड़ी गेम करांदा 3 महीने पॉइंटा से जलील किया उन्हें ना रोटी सानू खाण लगी है ठीक है भुखम पानी मारते रहे 2 महीने सानू जेल के हो गए 5 महीने हो गए लीबिया जलील हो रहा है कोई एजेंट नहीं साडी सुन रहा। पाकिस्तानी हुकूमत अगे दरखास्त है साडी कि मेहरबानी करके साडा कोई हल कढ़िया जाए। सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने लिखा कि 9 मई के वाक़े पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। बताया जाए कि कितने वकला और सहाफ़ी मिलिट्री की हिरासत में हैं। समाअत के दौरान अदालत ने मामले पर फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बड़ी अदालत में बड़ा केस। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी हुए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि 9 मई के वाक़े पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। ज़ेर हिरासत अफराद में कितनी ख़वातीन और बच्चे हैं, तफसीलात दी जाएं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में हैं, ज़ेर हिरासत अफराद कहाँ और किन हालात में हैं। अदालत ने वकला और सहाफ़ियों को हिरासा करने से भी रोक दिया। में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता, पता तो चले बेंच बनाने का इख्तियार किसका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइज ईसा से मुत्तफिक हूँ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। हमारे फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं। हुकूमत कहती है 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। हुकूमत खुद दोनों कवानीन को यकसा बनाना चाहती है। समाअत में पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के भाई कलीम सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। कलीम सईद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस के मुताबिक कलीम सईद 9 मई के बाद से रूपोश था। मजीद 2 रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। चौधरी गुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने वीडियो पैगाम में कहा, क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारे ख़ानदान का पाक फौज से लाजवाल ताल्लुक़ कायम है। फौजी तनसीबात पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इन हालात में PTI के साथ नहीं रह सकता। अशरफ जब्बार कुरैशी PTI सिंध के नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हैसियत एक पाकिस्तानी जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है हैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तान कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मज़म्मत
PTI में ना तजुर्बाकार लोग आए जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। असद उमर के पास भी कोई प्लान नहीं था। साबिक रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। बोले जो रियासत से टकराया उसे सजा मिलनी चाहिए। PTI के ऊपर या जो भी बात हुई, ना तजुर्बाकार लोग आए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की थी। बहुत सारे मामलात में उनका कोई होमवर्क नहीं था। असद उमर साहब आए, बहुत दिन से उनका मामला चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब वो आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। आज जो है वो लोगों ने आके पार्टी संभाल ली जिन्होंने पार्टी में कोई किरदार ही उनका नहीं था, जिनका मकसद नहीं था, जिनका कोई सिर्फ एक मकसद था कि उनको जो है सोशल मीडिया पे अपने आप को लेकर आना था। जो भी मामला PTI ने किया, जिन लोगों ने भी रियासत के साथ टकराव की कैफियत पैदा की, उनको सज़ा बाकायदा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वक्त साबित कर देगा कि पार्टी में कौन कहां खड़ा है। वक्त लोगों की कदर कीमत साबित कर देगा। पेशावर में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि PTI का नजरिया खैबर पख्तूनख्वा में कबूलियत के बाद सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान तक फैल चुका है। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। साबित कर देगा कौन कहां खड़ा है। तहरीक इंसाफ एक नस्बुलैन है, एक नजरिया है, लेकिन आज वो नजरिया खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, वो फैल चुका है। पाकिस्तान के कोने कोने तक, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, पंजाब के हर देरे पर। बलोचिस्तान में जो मैं तड़प देख रहा हूँ वो काबिल दीद है। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को छू रहा है, चट्टानों को। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक। कराची के लोगों ने करप्शन और जरदारी को मुस्तरद कर दिया। मेयर का इलेक्शन दोबारा कराया जाए। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक के 4 सदा में जलसे से खिताब। कहा आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शहबाज और जरदारी की सियासत झूठ की बुनियाद है। मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करके कहा, मौलाना अल्लाह के पास जाना है। शहबाज शरीफ को कहें कि सूदी निज़ाम का खात्मा करें। जमात इस्लामी मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। आज इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया है। खत में कहा गया कि एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। पुलिस के साथ रेंजर्स और FC एहलकारों की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया। इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। निसार कोड़ो की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई दरार नहीं, सिर्फ बजट पर एतराज़ था। निसार कोड़ो ने चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ के नाम की भी दोबारा हिमायत कर दी। कहा वो जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कब कहा था कि हमने साथ मिलकर लड़ना है? हमने कहा था हम अपनी अपनी पार्टी से लड़ेंगे, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। रही बात PMLN और हमारे बीच में दरारें पड़ने की, तो ये आप वो कोई क्या कहते हैं वो चीज़ को खामखा पहाड़ बना रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी दरार नहीं है। हमने थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर किया था बजट के अलोकेशंस पर। PCB की बात कर रहे हैं तो वो नजम सेठी साहब खुद से विड्रॉ कर गए, तो ठीक है, हमने दूसरा नाम भी सजेस्ट ज़रूर किया था। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, सजेस्ट करना बुरी बात है क्या? ज़का अशरफ भी अपने तौर पर तजर्बेकार हैं, वो पहले भी किसी न किसी जिम्मेदारी में काम करते रहे। पीपल्स पार्टी से मामलात खराब होने का खौफ। वज़ीर ख़जाना ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के बजट इजलास में कहा कि सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 50 अरब चाहिए, 25 अरब विफाक देगा। बोले पाकिस्तान में सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ है। ये सिंध में जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको शुरू किया है और इसमें जो फंडिंग है वो इस आने वाले माली साल के लिए 50 अरब रुपए की रखी गई। फेडरल गवर्नमेंट इस 50 अरब में से 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 25 अरब सिंध की गवर्नमेंट जो है इसमें इस प्रोजेक्ट में करेगी। हमारे इकोनॉमिक लॉसेस और जो हमारे फिजिकल लॉसेस थे वो मिला के $30 अरब से तजावज हुए पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से। वो 100 अरब मैं समझता हूँ कि उन बहन भाइयों का जो
फ्लड इफेक्टेड थे उनका राइट है। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड इस हुकूमत ने पिछले 14 महीने में तकरीबन 250 अरब से उठा के इस प्रोग्राम को 450 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह ले गए हैं। हमारी ये जो लेक के लिए जो K4 के लिए पानी का मामला है, इसके लिए भी 46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। स्पेन में बैठा शख्स कहता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मुस्लिम लीग क़ाफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। मोनिस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी। कंपैरिजन तो मैं समझता हूँ कि स्टेज पर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, आपको पता है कि काफ़ी अर्से से ये पार्टी है और प्रॉपर विनिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑन ग्राउंड जो है वोट बैंक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लग तो ऐसे रहा स्पेन वाले भाई डटे हुए हैं अभी, और उन्होंने तो इरादा कर लिया ना कि जहाँ है उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने फिलहाल जो है खिड़की के साथ चला। जैसा वो कहा है कि सियासी खानदानों को चलना चाहिए, मगर अगर कोई सियासी फैसले अपने कर चुके हुए हैं उसमें तो फिर कुछ नहीं कह सकते। उसमें मुलाकात जो है ओवरऑल तो बड़ी अच्छी नहीं है मुलाकात। बाकी जो है जिस तरह मोनी साहब ने तो साल पहले किया था कि सियासत अपनी। IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा, सहाफ़ी ने पूछा तो वज़ीर ख़जाना गुस्से में आ गए। सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार भी सहाफ़ियों को ही करार दे दिया। मुतासरा सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम में बताया कि इसहाक डार ने सिक्योरिटी को मेरा पीछा करने और सबक सिखाने का भी कहा था। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? ये है नून लीग के मुआशी अरस्तू इसहाक डार जो अपनी नाकामियों का गुस्सा सहाफियों पर उतार रहे हैं। यार क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का इस्लामाबाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में सहाफी ने इसहाक डार से IMF मुआहदे में नाकामी से मुतालिक सवाल पूछा तो वजीर खजाना आपे से ही बाहर हो गए। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? मुबैना तौर पर सहाफी को थप्पड़ मार दिया। मुतासरा सहाफी के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी को ये भी कहा कि सहाफी को सबक सिखाएं। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद इसहाक डार ने बड़े बड़े दावे किए थे। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, डॉलर डार को मुंह चिढ़ा रहा है। IMF से भी अभी तक फंड्स नहीं मिल सके। सहाफी सवाल पूछते हैं तो डार साहब जवाब देने के बजाय थप्पड़ मारते हैं। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का सहाफ़ी से बदतमीजी क्यों की? सियासी रहनुमाओं की इसहाक डार के रवैये की मजम्मत। फरूख हबीब ने ट्विटर पर लिखा, इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना के बजाय गुंडा और बदमाश बन गया। मईशत को तबाही के दहाने पर लाने वाला नवाज शरीफ का समधी दलील के बजाय गुल्लू करेसी कर रहा है। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं कि जो वज़ीर ख़जाना सहाफ़ियों को जवाब नहीं दे सकता वो मार्केट का एतमाद कैसे देगा। जमात इस्लामी ने इसहाक डार से सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा, वज़ीर ख़जाना का रवैया काबिल मज़म्मत है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक पॉलिसी बनाना होगी। आलमी सतह पर मुआशी इंसाफ न होने तक दुनिया खतरे से दो चार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। वज़ीर आज़म की पेरिस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल और सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमरीकी सेनेटर जॉन कैरी समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का प्लान तब्दील करके फ्रांस के दौरे के बाद लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया है, जहां वो अपने 3 रोज़ा क़याम के दौरान मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पेरिस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात में उनसे पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल और सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तान को IMF से जरूरी मालियाती बिल पैकेज पर मुख्तसर तौर पर तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, अमरीकी सेनेटर जॉन कैरी, मिस्री सदर अल सैसी, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सेक्रेटरी जनरल एंटीनो गोदरेज से मुलाकातें भी हुई। इन मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और बेशतर तक़रीबात का इनेकाद। लोरालाई, खुजदार, सवाराब, ग्वादर, कोहलू, ज़ियारत, दकी, सिब्बी, तुरबत, कोयटा, हब, नौशकी, दिलबदीन, चागी, लसपेला, हरनाई समेत बलूचिस्तान भर में पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती का मुजाहरा किया गया। शौदा से इजहार यकजहती की रैलियों में 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत। बलूचिस्तान की यौमी तकरीब में शौदा के मौके पर शौदा के साथ इजहार यकजहती में बलूचिस्तान के अवाम ने भरपूर मुजाहरा किया। मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट, फुटबॉल, कुरान खानी सेमिनार में हज़ारों से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। बलूचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की अफवाज से यकजहती के लिए रैलियों का भी एहतमाम किया। गर्मी की इस शदीद लहर में भी बलूचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे जारी है। शुरा का कहना था कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाक़या है। जिन्ना हाउस की हालत देख कर दुख होता है, तबाही के मनाजिर देख कर दिल शदीद अफसुरदा है। आज जिन्ना हाउस को इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सियासत करें, लेकिन सियासत के नाम पर पाकिस्तान को नुकसान मत पहुँचाएं। 9 मई के वाक़या की भरपूर मजम्मत करते हैं। इनको जिन शरपसंदों ने कायद के घर की या हमारे शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त से सख्त सजा जो है उनका हक बनता। कमांडर तुर्क एयरफोर्स का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल उतैला गोलान की सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। गुफ्तगू में अस्करी आलात के साथ 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों और बग़ैर पायलट के फ़ज़ाई प्लेटफॉर्म्स की मुश्तरका पैदावार पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ रही। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक कमांडर तुर्क फ़िज़ाइया को पाक फ़िज़ाइया को जिद्दत से हमकिनार करने के लिए जारी मुख्तलिफ मनसूबों और ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल उतैला गोलान ने पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने अस्करी तरबियत को जोग्राफियाई और जदीद तकनीकी तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। नेवी वॉर कॉलेज लाहौर के कोर्स मेंबरान ने से खिताब करते हुए नेवल चीफ ने कहा कि उभरते हुए चैलेंजेस से नबट आसमा होने के लिए पेशावर अफरादी कुव्वत इंतहाई अहम है। नेवल चीफ ने ऑफिसर्स को इस्लामी इक़दार के मुताबिक किरदार साजी और कायदाना सलाहियतें अपनाने की ताकीद की है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने ऑफिसर्स को आला दर्जे की अस्करी तालीम की फराहमी पर पाकिस्तान नेवी और वार कॉलेज के किरदार को भी सराहा है। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। शहर में अमन हज की फौजी मशक़ें मुनक़िद। मशक़ों में सऊदी स्पेशल फोर्सेस के जवानों समेत पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। ख़वातीन अस्करी दस्ते की भी खुसूसी तौर पर शिरकत। मक्का मुकर्रमा में मुनक़िद अमन हज की मशक़ों के मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाफे थे। अमन हज परेड में जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ फॉर्मेशन बनाते हुए महारत का मुज़ाहरा किया। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह मनाई गई। पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मनाई गई। तकरीब में जियालों और जियालियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तबरेज़ औरा से। जी तबरेज़। सबसे पहले तो मैं हमारे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों को साथ लेके चल रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हो रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए आज़म होगा वो बिलावल भुट्टो सरदारी होगा। किसी को भी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं है। घर के मामला, घर के इशू जो है वो घर के अंदर ही हल किए जाते हैं। आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, आप सीसी के मेंबर हैं, वहाँ बैठ के आप बातें कर सकते हैं। पब्लिक के अंदर आप जो इस किस्म की जब बातें करेंगे तो ओबियसली जो पार्टी का ओपिनियन है वो चेंज होता है और लोग डिवाइड होते हैं। मोहसिन बारी का ये कहना है कि जो भी पार्टी के मेंबर्स हैं, कायदीन हैं, उनको पार्टी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जी। एक्सो नोबल ने पाकिस्तान में ड्यूलेक्स एक्सपीरियंसेस स्टोर कायम कर दिया। एक्सो नोबल पाकिस्तान के आवाज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव मुबशिर उमर का कहना है कि सार्फिन अब पेंट्स की खरीदारी से पहले माहिरीन की मुशावरत हासिल कर सकेंगे। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। नौबत ही ना आए कि वो क्योंकि वो प्रेगनेंसी या वो
कराची के निजी जामे में अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड के तहत स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के इजरा की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचहू, पार्लिमानी सेक्रेटरी क़ासिम सुमरो, UNFPA के नुमाइंदों समेत तलबा व तालिबात ने शिरकत की। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचहू का खिताब में कहना था कि बढ़ती आबादी ग़िज़ाई क़िल्लत और मईशत के बड़े मसाइल पैदा कर रही है। आबादी में जिस तरह इजाफा हो रहा है, हुकूमत को सोचना चाहिए। कहा कि सिंध में 8000 डॉक्टर्स मौजूद हैं। और एक्जोनोबल ने पाकिस्तान में ड्यूलेक्स एक्सपीरियंसेस स्टोर कायम कर दिया है। एक्जोनोबल पाकिस्तान की आवाज़ के चीफ एग्जेक्टिव मुबशर उमर का कहना है कि सारिफीन अब पेंट्स की खरीदारी से पहले माहिरीन की मुशावरत हासिल कर सकेंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रंग बातें करेंगे, एक ही स्टोर में 2000 से ज्यादा रंग मिलेंगे। एक्जोनोबल कंपनी ने लाहौर की निजी सोसाइटी पहले ड्यूलेक्स एक्सपीरियंस स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। पेंट्स और कोटिंग बनाने वाली मारूफ आलमी कंपनी एक्जोनोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव मुबशर उमर का कहना था कि उम्मीद है घरेलू सारिफीन माहिरीन की राय हासिल कर सकेंगे। एक्सपीरियंस स्टोर हमने बनाया है। हमारा आइडिया यही है कि हम कस्टमर जो हो उसके लिए उसका जो डिसीजन है पेंट खरीदने का, रंग खरीदने का, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदने का, उसको हम उसके लिए आसान कर सकें। मुबशर उमर का मजीद कहना था कि इस मुनफरिद स्टोर की सूरत में ड्यूलेक्स का मकसद ड्यूलेक्स एश्योरेंस प्रोग्राम के जरिए घरेलू सारिफीन को जहनी सुकून फराहम करना। सऊदी अरब में फ़िज़ाई टैक्सी का कामयाब तजुर्बा किया गया है। न्यूम कंपनी ने तजुर्बे का ऐलान किया है। तजुर्बा जर्नल एविएशन अथॉरिटी के ताउन से 1 हफ्ते तक जारी रहा। न्यूम हुकाम का कहना है कि उन्होंने आलमी इदारे से फ़िज़ाई टैक्सी से मुतालिक लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। तजुर्बे में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि फ़िज़ाई टैक्सी सऊदी अरब के मौसम और जोग्राफियाई तकसीम के मुताबिक हो। फ़िज़ाई टैक्सी में 2 अफराद बआसानी सफ़र कर सकते हैं। अदाकार फवाद खान की शुगर बीमारी के मुतालिक बातचीत। कहा, पिछले 24 साल से शुगर की बीमारी में मुब्तला हूँ। जब शुगर लो होती है तो ऐसा लगता है कि कोई जिस्म से रूह निकाल रहा है। मजीद क्या कहा आप भी सुन लीजिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि बेबी शार्क गाने का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया गया। बेबी शार्क का अरबी वर्जन तेजी से मकबूल हो रहा है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।